नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए मैथ्स में नंबर सिस्टम चैप्टर का वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये सभी प्रश्न पिछले वर्षों के प्रश्नों पे आधारित है। जैसा कि पिछले वर्षों में नंबर सिस्टम से जिस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, उसी टाइप का इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल जो है 6 आता है, यानी कि कोसेंट कितना आता है तो 6 आता है, तथा शेष 15 बचता है। शेष यानी कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है तो 15 बचता है। तो छोटी संख्या बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हमको संख्या पता नहीं है कि बड़ा संख्या कौन है, छोटा संख्या कौन है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बड़ा संख्या मान लेते हैं और छोटा संख्या मान लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोक कर खुद से बनाइए, उसके बाद आंसर जो है आप फिर से मिलाइए जब हम बनाएंगे तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं पता है, तो हमें जो है सबसे पहले बड़ी संख्या माननी पड़ेगी। तो देखिए, हम यहाँ पे जो है बड़ी संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम जो है बड़ी संख्या कितनी मान लेते हैं तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x। ठीक है, तो देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है, तो अब छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो जब हम बड़ी संख्या को x मान लिए तो देखिए, छोटी संख्या आपकी हो जाएगी कितना तो x माइनस 1365। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका दो संख्याओं के बीच का अंतर इतना दिया हुआ है, तो जब बड़ी संख्या x होगी तो छोटी संख्या क्या होगी तो x ही का ना कुछ भाग होगी, तो x माइनस 1365 होगी छोटी संख्या। तो अब क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि बड़ी संख्या को किससे विभाजित किया जाता है तो छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखिए, भाजक का आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि भाजक बराबर क्या होता है। तो देखिए, भाजक बराबर होता है भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो देखिए, अब हम यहाँ पे बड़ी संख्या देखें तो x बराबर, ये बड़ी संख्या है तो x बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि विभाजित कौन हो रहा है तो बड़ी संख्या हो रहा है। विभाजित किससे हो रहा है तो छोटी संख्या से हो रहा है, यानी कि ये जो बड़ी संख्या है ये हमारा क्या है तो ये भाजक है। तो भाजक बराबर क्या होता है तो भाजक बराबर होता है भाज्य गुना भागफल। तो भाज्य हमारा कौन है यहाँ पे छोटी संख्या, क्योंकि छोटी संख्या से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो x माइनस 1365 ये क्या है तो ये भाज्य है। तो भाज्य गुना क्या होगा तो भाज्य गुना होगा भागफल। तो भागफल कितना है 6 है, तो ये तो इससे कितना का गुना होगा तो इससे जो है 6 का गुना होगा। ठीक है, इससे हम 6 को गुना करेंगे, प्लस में शेष कितना है हमारा तो शेषफल है 15। तो ये आपका फॉर्मूला से हो गया क्या तो भाजक बराबर भाज्य गुना ये क्या है तो भागफल और ये क्या है शेषफल। तो शेषफल हमारा कितना है तो 15। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद अब चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, इसको बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6x। फिर ये इसको अगर हम गुना करेंगे तो 6 पचे 30, 6 छक 36 के 6 पचे 30 का 0 बाकी हाथ में 3, 6 छक 36, 3 39 के 9 बाकी हाथ में 3, 6 18, 3 21 के 1 बाकी हाथ में 2, फिर 6 2 8 यानी कि 8190 यानी कि 8190 आ गया। और उसके बाद प्लस ये 15 है तो 15 कर देंगे। ठीक है, और इधर क्या है तो x है। ठीक है, तो ये 6x अगर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा तो माइनस 5x, और इधर 8190 में 15 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना तो 8175 यानी कि 8175। अब यहाँ पे ये माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आगे हम यहाँ बनाते हैं तो आपका फिर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 8175
और बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा 5। तो जब आप इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 से काटेंगे एक बार में तो ये बचेगा आपका 3, फिर 5 छक 30, फिर 1 बचेगा 17, फिर 5 तिया 15, फिर 2 5, फिर 5 25, ये कितना आ गया, तो 1635। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, तो 1635, यानी कि बड़ी संख्या हमारा निकल गया 1635। तो छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या बराबर क्या माने थे हम लोग, x माइनस 1365। तो ये x का वैल्यू है, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो कितना मतलब हो जाएगा, तो देखिए 1635 में से हम माइनस करेंगे किसको, तो 1365 को। तो जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 5 में से 5 गया 0, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 270। तो 270 जो आ गया क्या आ गया, तो छोटी संख्या आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो इस जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 44806 संख्या को यदि निकटतम 1000 में बदलें तो क्या होगा। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न जो है आपके पिछले वर्ष एग्जाम में भी पूछा गया था, इसलिए जो है यह प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो देखिए 44,806 को अगर हम निकटतम 1000 में बदलें तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 45,000 होगा। कितना होगा, 45,000, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो निकटतम 1000 में बदलने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 45,000। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए प्रथम 4 विषम संख्या, तो सबसे पहले तो आपको विषम संख्या पता होना चाहिए कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर वो होता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि 2 से जो है वह नहीं कटता है। तो प्रथम 4 आपको बताना है, तो प्रथम 4 यानी कि शुरू से लेकर, तो शुरू से लेकर अगर हम प्रथम 4 की बात करें तो पहला हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर योग पूछा है तो सबको हम जोड़ेंगे, तो 1 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 7। तो अब सबको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16। तो 16 जो है आपका क्या होगा, तो आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 4 का स्क्वायर। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर तो लिखेंगे ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 गुना 4 बराबर कितना होगा 16। तो ऑप्शन में आपका जो है पावर में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के एक सवाल में गुणक जो है भागफल का 10 गुना है। ठीक है, तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य जो होगा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। पहले आप लोग इसको वीडियो को रोककर खुद से बनाइए, उसके बाद फिर आप लोग आंसर मिलाइएगा कि आंसर इसका क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो भाग के सवाल में गुणक क्या है, तो भागफल का 10 गुना है। तो गुणक क्या होता है, गुणक यानी कि भाजक हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए गुणक यानी कि भाजक हो गया, तो ये कितना है, तो देखिए ये जो आपका भाजक है, गुणक यानी कि क्या हुआ, तो भाजक हुआ, तो भाजक आपका कितना है, तो भागफल का 10 गुना है। ठीक है, तो 10 गुना किसका है, तो भागफल का। तो जैसे क्वेश्चन पहले बोल रहा है वैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका भागफल का कितना गुना, तो 10 गुना। फिर क्या बोल रहा है कि भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। अब ये क्या है, तो शेषफल का भी कितना गुना है, तो ये 5 गुना है किसका, तो शेषफल का। तो शेषफल का भी हम यहाँ पे 5 गुना कर देते हैं, तो शेषफल का 5 गुना हो गया। अब भाजक क्या होगा, यदि शेषफल 46 है तो शेषफल यहाँ पे तो हम लोग को 46 दिया हुआ है, तो अब से 5 में शेषफल से हम गुना करते हैं, तो अब भाजक कितना होगा, तो अब आपका भाजक हो जाएगा 5 गुना शेषफल, यानी कि शेषफल कितना दिया हुआ है, तो 46। तो 5 गुना हम 46 करेंगे, तो 46 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 6 × 5 = 30 के शून्य बाकी में 3 और 4 × 5 = 20, 3 23, यानी कि 230। तो 230 से क्या आ गया, तो भाजक।
ठीक है। तो अब हम भाजक आ गया तो हम अब भागफल निकाल लेते हैं कि भागफल कितना होगा। तो अब अगर हम भागफल निकालते हैं तो देखिए जब हम भागफल निकालेंगे तो भागफल क्या हो जाएगा, तो भाजक ये क्या है, भागफल क्या है, तो भाजक का 10 गुना है। तो भागफल को जब हम इधर लाएंगे, ये भागफल जब इधर आएगा तो भाजक जो है भाजक उधर चल जाएगा और ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये भाजक ऊपर जाएगा और 10 क्या आएगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको अब कन्वर्ट कीजिएगा तो भागफल को जब देखिए भागफल था इधर तो भागफल को हम इधर लाएं तो ये भाजक जो है आ गया इधर और 10 ये जो था ये आ गया आपका नीचे। ठीक है, तो अब ये भाजक हमारा कितना निकल कर आ गया, ये जो भाजक था हमारा 230 था, तो 230 बटा में कितना होगा तो 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि हमारा ये जो भागफल है ये कितना निकल कर आ गया, तो भागफल हमारा 23 निकल कर आ गया। तो अब भाज्य कितना होगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो भाज्य बराबर आपका आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना है, तो भाजक है आपका 230, तो यहाँ पे कितना होगा 230 गुना क्या है फॉर्मूला क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल। तो भाजक आपका 230 हुआ और भागफल कितना आया, तो भागफल आपका 23 आया, भागफल आपका कितना आया तो 23। और फिर क्या होता है तो शेषफल, तो शेषफल आपका कितना दिया हुआ है, तो शेषफल दिया हुआ है 46। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये इसको हम फिर से लिख देते हैं, ये आपका कितना है तो 23 है। ठीक है, ये भागफल कितना है तो 23 है और जोड़ क्या होगा तो शेषफल, तो शेषफल कितना है तो शेषफल है 46, तो जोड़ेंगे हम किसको तो 46 को। तो यहाँ पर क्या होगा तो 223 में 23 से जब आप गुना कीजिएगा तो ये कितना आता है, तो देखिए 23 में 23 से अगर आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 23 तिया कितना होगा तो 69 के 9 बाकी हाथ में 6, फिर 23 दूनी 46 और 6 52, यानी कि 5 2 9 और ये 0 है तो 0 लगाएंगे, फिर जोड़ेंगे इसमें 46। तो अब इसको आप जोड़िएगा तो कितना होगा 6 9 4 13 के 3 बाकी हाथ में 1 2 1 3 और 5 के 5, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 5336। ठीक है, तो 5336 आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, गुणनफल जो है आपका एक पूर्ण घन हो, अगर 675 को गुना किया जाए तो उसका गुणनफल जो होगा वो क्या होगा तो एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो 675 को हम क्या करेंगे तो तोड़ेंगे। ठीक है, तो 675 को जब हम इसका गुणनफल यानी कि फैक्टर इसका करेंगे तो सबसे पहले अगर इसको हम 3 से लगाएंगे तो कितना होगा, तो देखिए ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 25 तिया 75 यानी कि 225। ठीक है, फिर अगर हम इसको 3 से लगाएंगे तो 3 सते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर अगर हम इसको 3 से लगाएंगे तो 25 तिया 75, फिर अब ये 3 से नहीं लगेगा, ये कितना से लगेगा तो 5 से, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया इसका गुणनफल, तो देखिए इसका गुणनफल आपका आ गया 3 गुना 5 गुना 5। तो देखिए ये इतना तो आ गया इसका गुणनफल। तो यहाँ पे अगर हम पूर्ण घन बनाएं तो इसमें जो है 5 को और जो है गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 5 को क्या करना पड़ेगा तो गुना करना पड़ेगा, तो वही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए पूर्ण घन बनाने के लिए क्या होता है कि ये 3 को तो हमारा 3 3 3 है। ठीक है, और ये जो है आपका 5 गुना 5 है, तो यहाँ पे अगर हम एक 5 जो है और गुना कर देते हैं तो ये जो है हमारा एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या मतलब होगा, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 5, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण घन बनाने के लिए जो है 5 कम पड़ रहा है, यानी कि 5 से जो है गुना करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन जो है प्राप्त हो जाए।
तो 675 को किस में गुना करेंगे, मतलब गुना किया तो उसका गुणनफल जो है पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो वो संख्या आपको बताना था। तो संख्या यहाँ पे क्या होगा, तो 5 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 5। फिर यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। उन 3 क्रमागत संख्याओं को गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो क्रमागत संख्या यानी मतलब क्या होता है कि लगातार संख्या, कंटिन्यूअस नंबर, ठीक है। तो क्रमागत संख्या मतलब लगातार नंबर। तो वैसे 3 क्रमागत यानी कि लगातार संख्या कौन होगा, उसका गुणनफल जो है कितना होगा जिनका योगफल जो है 15 है। अगर उसका योगफल 15 होगा तो उसका जो है गुणनफल कितना होगा ये बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है देखिए पहली संख्या हम मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम पहली संख्या मान लेते हैं क्या, तो पहली संख्या हम मान लेते हैं x। तो आपका दूसरी संख्या फिर क्या हो जाएगा, तो आपका फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत यानी कि लगातार संख्या है तो पहली संख्या हम x माने, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो x + 1 होगा, क्योंकि लगातार संख्या बनाना है तो हमको ऐसे ही जो है मानना पड़ेगा। फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी कि क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या है, तो फिर तीसरी संख्या आपका हो जाएगा x + 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 लगातार क्रमागत संख्या यानी कि लगातार संख्या, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन अब बोला है वैसे करना है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं को गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल यहाँ पर 15 दिया हुआ है। तो अब इसका योगफल को हम 15 बनाते हैं। तो ये योगफल 15 बनाइए, तो x प्लस ये पहली संख्या हो गई, फिर x + 1 ये दूसरी संख्या, फिर x + 2 ये तीसरी संख्या, ठीक है। तो इसका योगफल कितना होगा आएगा, तो 15 आएगा, ठीक है। तो इसका जब योगफल 15 आएगा तो अब इस सब को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये x है तो x ये 3x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 2 1 3 बराबर कितना होगा, तो 15। तो 3x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 15 में से 3 जाएगा, 3 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 - 3 यानी कि ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे क्या निकल कर आ गया, तो 3x बराबर 12 निकल कर आ गया। तो x बराबर 12/3 यानी कि यह कटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 4। तो x बराबर जो है 4 निकल कर आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे जब 4 निकल कर आ गया तो अब संख्या क्या हो गई, तो संख्या अब ये तीनों संख्या क्या हो गई, तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो पहली संख्या 4 हो गई और दूसरी संख्या x + 1 यानी कि 4 1 5, फिर तीसरी संख्या x + 2 यानी कि 4 2 6। तो उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो अब इसका क्या पूछा है, तो गुणनफल। तो अब ये तीनों को गुना करेंगे, तो अब ये तीनों का गुना कितना होगा, तो 4 × 5 × 6। तो अब जब ये तीनों को गुना करेंगे तो 4 5 20 और 20 6 120 यानी कि इसका आंसर क्या हो आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन को आप लोग पहले वीडियो को रोक कर खुद बनाए होंगे, तो आपका आंसर 120 ही आया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 120। फिर चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन को पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए, उसके बाद फिर आप आंसर मिलाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले तो हम मानते हैं कि वो संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम वो संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मानते हैं क्या कि वो संख्या जो है संख्या आपकी क्या हो गई, तो x होगी, ठीक है। तो सबसे पहले उस संख्या को हम x मान लेते हैं। फिर अब प्रश्न क्या बोला जा रहा है, तो यदि कि संख्या में 21 जोड़ा जाए तो संख्या को हम x माने थे, तो ये संख्या में अब हम 21 को जोड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे आप लोग करते रहिए। तो इसमें अब हम 21 जोड़ेंगे, फिर 21 जब जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, ठीक है। तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, कौन, तो वह यानी कि वो संख्या, तो वह संख्या अपनी तिगुनी संख्या से यानी कि 3 में x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और इससे क्या होती है, तो 7 कम होती है। तो अब माइनस करेंगे 7, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आपका जो है अब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ये x इधर है और ये 3x
क्या है तो इधर है। अब ये प्लस में 21 है और ये माइनस में है, ठीक है। तो ये 7 जो है ये माइनस में है, अगर ये 7 को हम इधर लाएंगे तो ये क्या होगा प्लस में, तो 21 + 7। अब ये इधर कितना है तो 3x है, तो 3x। अब ये x को उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी कि -x। तो 21 + 7 कितना होगा 28 बराबर 3x में से x माइनस करेंगे तो कितना होगा 2x। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 28 और बटा में 2 होगा। तो 2 से 28 को काटेंगे तो कितना आंसर आएगा तो 14। तो ये आपका आंसर आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। फिर देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 280 नारंगी जो है, कुल कितना है 280 नारंगी है, ठीक है। 50 लड़के एवं लड़कियों को दिए जाते हैं, ठीक है। कुल 280 नारंगी है जो कि 50 लड़के को और लड़कियां को दिए जाते हैं। तो इसमें प्रत्येक लड़के को 5 एवं प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां होगी ये बताना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग पहले तो आप लोग वीडियो रोकिए और ख़ुद से क्वेश्चन को बनाइए, फिर आप आंसर मिलाइएगा। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए कुल 280 नारंगी है जो कि 50 लड़का और 50 लड़की में हमको बांटना है, यानी कि उसको दिया जाता है। तो प्रत्येक लड़का को 5 और लड़की को 7 मिलता है। तो इसमें से कुल लड़कियां की संख्या बताना है, तो कितनी कि जो है कुल लड़कियां की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या जो है x होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं कि जो लड़कियां होगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लड़कियों की संख्या मानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि लड़कियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी तो x, ठीक है। तो जब लड़कियों की संख्या x होगी तो लड़का की संख्या कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है कि लड़का की संख्या जो होगी कितना होगी, तो 50 लड़का है तो 50 - x होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़का की संख्या दिया हुआ है कि 50 है। तो हम लड़की की संख्या मान लेते हैं x, तो लड़का की संख्या जो है ऑटोमेटिक कितना हो जाएगी तो 50 - x हो जाएगी, ठीक है। तो लड़का की संख्या यहाँ पे, लड़का की जो संख्या है ये आपका हो जाएगा 50 - x, ठीक है। तो ये हो गया आपका लड़का की संख्या 50 - x, ठीक है। तो अब क्वेश्चन से क्या बोला जा रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे तो हम मान लिए कि लड़की की संख्या x है, तो लड़का की संख्या हमारा 50 दिया हुआ था, तो लड़का की संख्या क्या हो गया, तो 50 - x हो गया, ठीक है। तो देखिए तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि 7 नारंगी जो है आपका लड़की को मिलता है और 5 नारंगी जो है लड़का को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, लड़का को 5 और लड़की को 7 नारंगी मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए 7x, 7 नारंगी किसको मिल रहा है तो लड़की को, तो 7x कर दिए, क्यों, क्योंकि लड़की की संख्या यहाँ पर हम लोग x मान लिए थे, ठीक है। तो प्लस अब लड़का को कितना मिल रहा है, तो देखिए लड़का को हमको कितना मिल रहा है तो 5 मिल रहा है ना। तो लड़का की संख्या पहले कितनी है, तो लड़का की संख्या है 50 - x। तो अब 50 - x में क्या करेंगे तो 5 से गुना करेंगे, ठीक है। 50 - x में हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। देखिए लड़की की संख्या हम लोग x माने थे और लड़की को कितनी नारंगी मिल रही थी तो 7, तो हम लोग x में 7 से गुना किए तो 7x हो गया। वैसे ही लड़का का संख्या था 50 - x, तो लड़का को कितना मिल रहा था नारंगी तो 5 मिल रहा था, तो 50 - x में हम 5 से फिर गुना किए। तो अब बराबर कितना हो गया, तो अब बराबर आपका हो जाएगा कि कितना नारंगी है, तो आपका नारंगी कुल कितना है, तो नारंगी कुल है आपका 280। तो ये इक्वेशन बन गया। अब इसको आप सोल्व कीजिए, आंसर जो है आपका आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे तो सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 7x प्लस, इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 तो 250, ये हो जाएगा 250 माइनस
ये 5x और ये हो जाएगा 280, ठीक है। तो ये 7x माइनस 5x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये 280 है तो ये 250 को हम उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 280 में से 250 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा, तो 30/2, तो 2 से काटेंगे 15 बार में, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 15। तो जब हमारा x का वैल्यू 15 आ गया तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, तो कुल कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। तो अब लड़की की संख्या बताना है, तो लड़की की संख्या यहाँ पर x का वैल्यू ही निकल गया, तो लड़की की संख्या x ही ना था, तो x का वैल्यू कितना है, 15। तो लड़की का संख्या भी कितना हो जाएगा, 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो वही अब लड़का की बात करें तो लड़का का भी आपका यहाँ पे संख्या निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 9 अंकों 1 2 ... 9 तक में से 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है। तो प्रयोग में कितना लाना है, तो 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, काफ़ी एग्ज़ाम में, मैं बिहार एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अगर आता है आपको तो एक बार खुद से बनाइए और उसके बाद फिर आप जो है वीडियो को रोककर बनाइए, उसके बाद आप आंसर जो है यहाँ पे मिलाइए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए p है, ठीक है। तो 9 अंकों को प्रयोग में लाकर बनाना है संख्या को, तो कितनों अंक, तो अंक कितना है टोटल, तो 9 अंक है, तो ऊपर में लिख दिए 9, ठीक है। और कितना अंकों को प्रयोग में लाना है, तो 6 अंकों को प्रयोग में लाकर बनाना है, तो क्या हो जाएगा, नीचे में 6 होता है, ये फार्मूला होता है। तो अब इसके आगे क्या होगा, तो देखिए इन सबसे पहले क्या करते हैं, तो 9 अंक ना है, तो हम सबसे पहले 9 का फैक्टोरियल करते हैं। ये आपका क्या है, तो फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए, इसको हम फिर से लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए पहले क्या, तो 9, तो 9 का फैक्टोरियल करेंगे, उसके बाद फिर बटा में क्या करेंगे, तो फिर हम 9 का फैक्टोरियल फिर करेंगे और कितनों अंक का प्रयोग में लाना है, तो प्रयोग में लाना है हमको 6 अंक का, तो यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल माइनस 6 का फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आपका 9 का फैक्टोरियल है और नीचे में क्या है, तो 9 माइनस 6 यानी कि 3 का फैक्टोरियल नीचे में हो जाएगा, ठीक है। 9 और ऊपर नीचे में क्या है, तो 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल वो होता है कि उस नंबर से लेकर लास्ट तक यानी कि 1 तक जितने भी नंबर हैं उस सबको क्या करना है, तो गुना करना है हमको, ठीक है। तो देखिए ये 9 है, 9 ऊपर में है, तो फैक्टोरियल में क्या होता है कि ये 9 है, तो इससे लेकर लास्ट 1 तक जो है गुना करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 9 हो गया, तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना, फिर क्या हम करेंगे, तो 3 करेंगे, लेकिन हम 3 फिर इसके बाद क्या गुना में करेंगे, तो 3 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, लेकिन हम उतना क्यों गुना करेंगे, हम यहाँ पर सीधा 3 का फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 का फैक्टोरियल मतलब क्या है, 3 गुना 2 गुना 1 है, तो सेम ही बात है। क्यों हम ये 3 का फैक्टोरियल लिखें, हम आगे बताते हैं आपको। बटा में नीचे में क्या है कि तो 3 का फैक्टोरियल है, तो ये 3 का फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल तो कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में ये सबको आप गुना कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये सबको जब आप गुना कीजिएगा, तो देखिए गुना करने में, गुना आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि हम गुना करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो देखिए ये सबको आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, तो 6048, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे गुना कर लिया हूँ, आप भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि गुना करने में समय लग जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे गुना करके बताया नहीं। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि 9 अंक है, तो 9 अंकों को प्रयोग में लाकर जो है 9 अंक का संख्या है, ठीक है। तो उसमें से 6 अंकों को प्रयोग में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में कितना अंक है, तो 9, तो 9 लिखे, नीचे में 6, तो ऊपर में जितना अंक है उसका फैक्टोरियल, तो हम 9 का यहाँ पे क्या किए, तो हम यहाँ पे पहले किए 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। 9 का फैक्टोरियल किए, फिर नीचे में
जितना अंक है उसका फैक्टोरियल, फिर जितने अंक को प्रयोग में लाना है माइनस में उसका फैक्टोरियल। तो माइनस में 6 का फैक्टोरियल, तो ऊपर में 9 था तो 9 और नीचे में 9 का फैक्टोरियल माइनस 6 का फैक्टोरियल किए तो ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। तो 9 का जब फैक्टोरियल हम करेंगे तो क्या होगा, तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना फिर होगा 3 गुना 2 गुना 1। तो 3 गुना 2 गुना जो 1 है, ये जो आपका 3 गुना 2 गुना 1 है, यही तो है आपका 3 का फैक्टोरियल। तो हम ये नहीं लिख कर हम यही लिख दिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि हम ये क्यों लिखे थे, क्योंकि ये 3 से 3 जो है नीचे में कट जाता। ठीक है, तो ये कर दिए थे। उसके बाद 3 से 3 जो है इसको हम काट दिए थे, और काटने के बाद जब आप इसको गुना करेंगे तो इतना जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे जो है बना सकते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या हैं, जबकि ए और डी का योग 148 है, तो सी का मूल्य जो है क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने एक पीछे भी आप लोग को बताया था, मतलब क्रमागत संख्या यानी कि लगातार संख्याएं वाला जो है विषम संख्या वाला, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही पीछे जो है बता दिया था। तो ये जो है आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है सब लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहा। ये क्वेश्चन जो है आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद से बनाइएगा, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जो है ज़रूर दीजिएगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ इसको आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी है और आप लोग कैसा जो है कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले ऐसे ही आगे वीडियो के लिए और बिहार एसएससी इंटर लेवल से संबंधित आगे भी नेक्स्ट जितने भी तैयारी है, चाहे वो जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।